हेलो क्लास 7 के बच्चों। तो हमारा पर्यावरण अध्याय 7 मानवीय पर्यावरण बस्तियाँ परिवहन एवं संचार पाठ को पढ़ते हैं। प्रश्नोत्तर के माध्यम से मैं समझाने का प्रयत्न करती हूँ। उम्मीद है आप बेहतर समझ पाएंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रारंभिक मानव भोजन, वस्त्र एवं आवास के लिए पूर्ण रूप से किस पर निर्भर था? तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा प्रकृति पर। लेकिन समय के साथ मानव ने नए कौशल विकसित करके खाद्य पदार्थों का उत्पादन, घर बनाने, यातायात एवं संचार के बेहतर साधनों का विकास किया। इस प्रकार उसने अपने आवास के वातावरण को अपने अनुकूल बनाया। बस्तियां क्या हैं? बस्तियां वे स्थान हैं जहां लोग अपने लिए घर बनाते हैं। प्रारंभिक मनुष्य वृक्षों एवं गुफाओं में निवास करते थे। जब उन्होंने फसलें उगाना आरंभ किया तो उनके लिए स्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया। किस कारण से बस्तियों का विकास नदी घाटियों के निकट हुआ? पर्याप्त मात्रा में जल एवं उपजाऊ भूमि के कारण। व्यापार, वाणिज्य एवं विनिर्माण के विकास के साथ ही मानव बस्तियां बड़ी होती गई एवं सभ्यता का विकास हुआ। अस्थायी बस्तियां किसे कहते हैं? जो बस्तियां कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं उन्हें अस्थायी बस्तियां कहते हैं। घने जंगलों, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तानों तथा पर्वतों के निवासी अक्सर अस्थायी बस्तियों में रहते हैं क्योंकि वे आखेट, जिसे शिकार कहते हैं, संग्रहण, स्थानांतरित कृषि एवं ऋतु प्रवास करते हैं। स्थायी बस्तियां किसे कहते हैं? जो बस्तियां स्थायी रूप से रहने के लिए बनाई जाती हैं उन्हें स्थायी बस्तियां कहते हैं। जैसे अधिकांश बस्तियां आज स्थायी बस्तियां हैं। इन बस्तियों में लोग रहने के लिए घर बनाते हैं। बसाव स्थान किसे कहते हैं? ये स्थान जहां भवन अथवा बस्तियां विकसित होती हैं उसे बसाव स्थान कहते हैं। आदर्श बसाव स्थान के चयन के लिए कौन सी प्राकृतिक दशाएं आवश्यक हैं? तो निम्न प्रकार के हैं, जैसे अनुकूल जलवायु, जल की उपलब्धता, उपयुक्त भूमि, उपजाऊ मिट्टी आदि। ऋतु प्रवास किसे कहते हैं? लोगों के मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। जो लोग पशु पालते हैं वे मौसम में परिवर्तन के अनुसार नए चारागाहों की खोज में निकल जाते हैं। ग्रामीण बस्तियों का वर्णन कीजिए। गांव ग्रामीण बस्ती होती है जहां लोग कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, दस्तकारी एवं पशुपालन जैसे कार्य करते हैं। ग्रामीण बस्ती सघन या प्रकीर्ण हो सकती है। सघन बस्तियों में घर पास पास बने होते हैं। प्रकीर्ण बस्तियों में घर दूर दूर व्यापक क्षेत्र में फैले होते हैं। किस प्रकार की बस्तियां मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों, घने जंगल एवं अति विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं? ग्रामीण बस्तियां। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ढाल वाली छत बनाते हैं। जिन स्थानों में वर्षा के समय जल का जमाव होता है वहाँ किस पर घर बनाए जाते हैं? ऊंचे प्लेटफॉर्म अथवा स्टेल्ट पर बनाए जाते हैं। जैसे गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर पाए जाते हैं जिनकी छतें फूस की बनी होती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में घर बनाने के लिए किन स्थानीय सामग्रियों का उपयोग किया जाता है? पत्थर, पंग, चिकनी मिट्टी, तृण आदि का। शहरी या नगरीय बस्तियों का वर्णन कीजिए। तो नगरीय बस्तियों में नगर छोटी एवं शहर में बड़ी बस्तियां होती हैं। नगरीय क्षेत्रों में लोग निर्माण, व्यापार एवं सेवा क्षेत्रों में कार्यरत होते हैं। शहरी क्षेत्रों में घर बनाने के लिए ईंट, सीमेंट, मोरंग, गिट्टी एवं सरिया आदि सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। परिवहन से आप क्या समझते हैं? ये लोगों एवं सामान के आवागमन के साधन होते हैं। पुराने समय में लोग पैदल चलते थे एवं अपने सामान को ढोने के लिए पशुओं का उपयोग करते थे जिसमें अत्यधिक समय लगता था।
पहिए की खोज से परिवहन आसान हो गया एवं परिवहन के विभिन्न साधनों का विकास होता गया। हमारे देश में सामान की ढुलाई के लिए सामान्यतः किन जानवरों का उपयोग किया जाता है? तो गधे, खच्चर, बैल एवं ऊँट का। ओके, ऊँट का। दक्षिणी अफ्रीका के इंडीज पर्वत के क्षेत्र में लामा का उपयोग उसी तरह होता है जैसे तिब्बत में याक का उपयोग होता है। भारत में अनेक राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्ग हैं जिनमें किसका निर्माण नवीनतम है? एक्सप्रेस वे का निर्माण। ओके। स्वर्ण चतुर्भुजी महामार्ग किन 4 महानगरों को जोड़ता है? स्वर्ण चतुर्भुजी महामार्ग किन 4 महानगरों को जोड़ता है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को। परिवहन के मुख्य साधन कौन कौन से हैं? सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग। सड़क मार्ग का वर्णन कीजिए। सड़क कम दूरी यातायात के लिए सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले मार्ग हैं। सड़कें पक्की एवं कच्ची हो सकती हैं। मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का घना जाल बिछा है। मरुस्थलों, वनों एवं ऊंचे पर्वतों जैसे स्थानों पर भी सड़कें बनी हुई हैं। हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क का जो है एक उदाहरण है। राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। भूमिगत सड़कों को क्या कहते हैं? भूमिगत मार्ग, सबवे। उत्तीर्ण संरचनाओं के ऊपर बनाए गए सड़कों को क्या कहते हैं? फ्लाईओवर। रेल मार्ग का वर्णन कीजिए। रेल मार्ग के द्वारा तीव्रता से एवं कम खर्च में लोगों का आवागमन एवं भारी सामान को ढोने का कार्य होता है। वाष्प के इंजन की खोज एवं औद्योगिक क्रांति ने रेल परिवहन के तीव्र विकास में सहायता प्रदान की है, लेकिन डीजल एवं विद्युत इंजनों ने वाष्प के इंजनों का स्थान ले लिया है। एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? भारतीय रेल मार्ग। विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। यह रेल मार्ग पश्चिम रूस से सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक जाता है। जायनिंग से ल्हासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का वर्णन कीजिए। यह रेलगाड़ी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है, जिसका सबसे ऊंचा बिंदु समुद्र तल से 5072 मीटर है। जलमार्ग का वर्णन कीजिए। प्रारंभिक समय में परिवहन के लिए जलमार्ग का उपयोग किया जाता था। अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जलमार्ग सबसे सस्ता साधन होता है। जलमार्ग मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं: अंतर्देशीय जलमार्ग एवं समुद्री मार्ग। अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए किनका उपयोग होता है? नाव्य नदियों एवं झीलों का। कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग निम्नलिखित हैं, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक, अफ्रीका में नील नदी। समुद्री एवं महासागरीय मार्गों का उपयोग किस लिए करते हैं? सामान्यतः व्यापारिक माल एवं सामान को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए करते हैं। ये मार्ग पत्तनों से जुड़े होते हैं। विश्व के कुछ महत्वपूर्ण पत्तन, जैसे एशिया में सिंगापुर एवं मुंबई, उत्तर अमेरिका में न्यूयॉर्क एवं लॉस एंजिल्स, दक्षिण अमेरिका में रियो डी जेनेरियो, अफ्रीका में डरबन एवं केप टाउन, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, यूरोप में लंदन। वायुमार्ग का वर्णन कीजिए। 20वीं सदी के आरंभ में विकसित यह परिवहन का सबसे तीव्र मार्ग है। ईंधन की लागत अधिक होने के कारण यह सर्वाधिक महंगा साधन है। वायु यातायात खराब मौसम जैसे कोहरे एवं तूफान से कुप्रभावित होता है। यातायात का कौन सा अकेला साधन है जो सर्वाधिक दुर्गम एवं दुरूह स्थानों तक पहुंच सकता है, विशेष रूप से जहां सड़क एवं रेल मार्ग नहीं पहुंच पाते हैं? तो वो है वायु मार्ग, जैसे हेलीकॉप्टर, अगम्य स्थानों एवं
संकटकालीन स्थितियों में लोगों को बचाने एवं भोजन, जल, कपड़े एवं दवाएं बांटने के लिए बहुत ही उपयोगी साधन है। कुछ महत्वपूर्ण हवाई पत्तन जैसे दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट, काहिरा। संचार क्या है? संचार दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की एक प्रक्रिया है। संचार के क्षेत्र में तकनीकी विकास से विश्व में सूचना क्रांति आई है। सूचना प्रदान करने के लिए शिक्षा तथा मनोरंजन के क्षेत्र में संचार के विभिन्न साधन जैसे समाचार पत्रों, रेडियो, मोबाइल एवं टेलीविज़न का उपयोग होता है। जन संपर्क माध्यम किसे कहते हैं? तो समाचार पत्रों, रेडियो, मोबाइल एवं टेलीविज़न के द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं। इन्हें ही जनसंपर्क माध्यम कहते हैं। सैटेलाइट हमारे लिए किस प्रकार से सहायक होते हैं? सैटेलाइट हमारे लिए तेल की खोज, वनों का सर्वेक्षण, भूमिगत जल, खनिज संपदा, मौसम पूर्वानुमान एवं आपदा पूर्व चेतावनी आदि में सहायक होते हैं। अब हम इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे ही रेल, हवाई जहाज, सिनेमा या होटल के लिए टिकट बुक कर सकते हैं। सैटेलाइट से संचार में तीव्रता आई है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो कर लेते हैं, है ना। इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर में केवल सूचना, ईमेल एवं परस्पर समीपता ही नहीं मिलती, अपितु इनसे हमारा जीवन अधिक सुखमय भी बन गया है। आज हम संपूर्ण विश्व में लोगों एवं सेवाओं तथा संस्थाओं के बीच तीव्र गति से आपसी संपर्क संभव होने के कारण एक बृहद विश्व समाज के रूप में विकसित हो रहे हैं। ओके बच्चों, तो अब हम आते हैं कुछ अभ्यास प्रश्नावली में। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। परिवहन के 4 प्रकार क्या हैं? तो सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग एवं वायु मार्ग। बस्ती से आप क्या समझते हैं? बस्तियां वे स्थान हैं जहां लोग अपने लिए घर बनाते हैं। ग्रामीण लोगों के क्रियाकलाप क्या हैं? कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी। ठीक है। आगे है आपका रेल मार्ग के किन्हीं 2 गुणों के बारे में बताएं। रेल मार्ग द्वारा तीव्रता से एवं कम खर्च में लोगों का आवागमन संभव होता है। रेल मार्ग द्वारा भारी सामान या कच्चा माल भारी मात्रा में खानों से औद्योगिकी क्षेत्रों में क्षेत्रों तक तथा वहां से तैयार माल बाजार अथवा बंदरगाहों तक पहुंचाया जाता है। संचार से क्या समझते हैं? संचार दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया है। तो सूचना में बड़ी ऊ की मात्रा आएगी, ठीक है ना। तो शुद्ध लिखना। हाँ, जनसंपर्क माध्यम क्या है? समाचार पत्रों, रेडियो एवं टेलीविज़न के द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं, इसलिए इनको जनसंपर्क माध्यम कहते हैं। सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। जैसे निम्नलिखित स्तंभों को सही जोड़े में जो है परिवर्तित कीजिए। तो इंटरनेट संचार से आप मिला देंगे। नहर आप क्षेत्र जहाँ उत्पादन व्यापार एवं होता है उससे मिला देंगे। नगरी ये आसपास निर्मित घरों से मिला देंगे। सघन बस्ती सघन बस्ती जहाँ सघन बस्ती, यहाँ थोड़ा सा इसका क्वेश्चन गलत है तो मैं फिर से बोलती हूँ। इंटरनेट को मिलाएंगे आप संचार, रुको मैं मिला देती हूँ। इंटरनेट को आप मिलाएंगे संचार से। नहर मार्ग को आप मिलाएंगे अंतर्देशी से। ओके। नगरीय क्षेत्र को आप मिलाएंगे, नगरीय क्षेत्र को कैसे मिला देंगे? ओके। सघन बस्ती को आप मिलाएंगे आसपास से नहीं। ये है मिलान, सही उचित मिलान, ठीक है। इस तरह से मिलान करेंगे। आगे देखते हैं। कारण बताएं। आज विश्व सिमटता जा रहा है,
क्योंकि संचार के विभिन्न माध्यमों द्वारा विश्व भर में सूचना एवं परस्पर समीपता मिलती है, इसलिए विश्व सिमटा जा रहा है। ठीक है ना। तो इनमें से कौन से सड़क का भूमिगत निर्माण है? जैसे किसी द्वीप पर पहुंचने के लिए निम्न में से कौन सा यातायात का साधन उपयुक्त होगा? तो इनमें से कौन सा सड़क भूमिगत का निर्माण है? तो ये आप लिखेंगे किससे? जहाज। ठीक है ना। दूसरा है आपका यातायात का कौन सा साधन पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है? तो आप साइकिल को टिक कर देंगे, साइकिल को। ओके। आगे देखते हैं। अगला है आपका इनमें से कौन सा सड़क का भूमिगत निर्माण है? तो फ्लाईओवर, एक्सप्रेस, तो सबवे को आप टिक करेंगे। इनमें से कौन सा संचार का साधन नहीं है? टेलीफोन, पुस्तक, मेज, तो आप मेज को टिक करेंगे। ओके बच्चों। सो धन्यवाद क्लास 7 के बच्चों। इस आप वीडियो को देखिए और अपना अपडेट देते रहिए। धन्यवाद।